मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। हर डगर सफर ढूंढे दिल मुकाम जो मिल जाए यूं ही कहीं, मुमकिन है। रंग इश्क का रंग देता है रूह को, चाहे फासले भी हों, मुमकिन है। कहीं ना कहीं अंदर कुछ अकेलापन सा हमेशा लगता है, सब कुछ होने के बावजूद भी। आजकल फिजिकल वर्क से ज़्यादा मेंटल वर्क है। इस दुनिया में हमें जितना अपना माइंड यूज़ करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें एक बहुत ही पॉजिटिविटी और पीस की ज़रूरत है। शांति जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमें मानेंगे कि इसके बगैर हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। मैं किसी भी कॉस्ट पे अपनी शांति मन की जो है ना खोने नहीं देती। अगर तुम्हारे जीवन की शांति बिखर गई तो तुम भी बिखर जाओगे, और जिस दिन तुम्हारे जीवन के अंदर शांति आ जाएगी तुम भी पूरे हो जाओगे। हर डगर सफर ढूंढे दिल मुकाम जो मिल जाए यही कहीं, मुमकिन है। रंग इश्क का रंग देता है रूह को, चाहे फासले भी हों, मुमकिन है। जो मिले वो अपना रहे, सदियों तक रहे, मुमकिन है। मोती सी में गर मुमकिन है, तो यहाँ मंजर प्यार भरा, मुमकिन है। हर एक कौम के लिए शांति आजकल बहुत ज़रूरी है। हर एक भागम भाग में लगा हुआ है, कोई अपने बारे में नहीं सोच रहा। सक्सेस मीन्स पीस, पीस इन योर लाइफ। इफ़ यू आर लिविंग पीसफुली तो आप अच्छे से आराम से रह रहे हो। देखो शांति कुछ भी नहीं है, जीवन अधूरा है। अगर हर एक मोहल्ले में से कोई भी समझदार होता है तो वो सबको समझा सकता है, तो इससे पूरे विश्व में, संसार में शांति रहेगी। जहां हृदय खुश है, शांत है, अंदर शांति है, वहां स्वर्ग। देखो जुगनू को अंधेरों में रोशनी कैसे मिल जाती है। आसमां की गोदी से चलकर ये घटाएं कहाँ जाती हैं। जो वो आसमां है रुका बस वहाँ, जो ये मुमकिन तो सब मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। जिंदगी में कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी कोई नेगेटिव फीलिंग को अंदर ना आने देना, वही पीस है। जब आप मेंटल पीस में होंगे तब आपको पता चलेगा क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। पीस अंदर अंदर पड़ी है आपकी, बाहर नहीं है। जो बाहर ढूंढेगा उसको नहीं मिलने वाली। संभावना क्या हो सकती है? संभावना तो यह है कि तुम ये जीवन सुख और चैन से जियो, दिन और रात शांति का अनुभव करो, न एक दिन और की आशा हो, न एक दिन कम की निराशा हो, और चैन, सुकून, शांति से ये जीवन बीते, ये संभावना है। बूंदें गिरती हैं जो छम से, फिर जाने कहाँ जाती हैं। तितलियां उड़ती हैं साथ में, लेकिन कुछ आगे निकल जाती हैं। अगर सोच से आगे हम चलें, नामुमकिन भी
हेलो, तुम यहाँ घूमने आए हो? हाँ भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई। अरे परेशान मत हो दोस्त, तुम सही जगह आए हो। मैं तो यहाँ इस तालाब में रहता हूँ, आओ देखो। तो देखा तुमने कितना बड़ा है मेरा तालाब? अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? मैं तो एक समंदर में रहता हूँ। समंदर? वो कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा। तो क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? इतना बड़ा? इतना बड़ा? तो क्या वो इससे भी बड़ा है? समंदर इससे बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्त। मैं नहीं मानता। इतने सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मगर मैंने तो आज तक ऐसी कोई जगह देखी नहीं जो मेरे तालाब से बड़ी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे भी बड़ी कोई जगह हो। तो ठीक है, चलो मेरे साथ, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि समंदर कैसा होता है। माफ करना मेरे दोस्त। आज तक मैं यही सोचता रहा कि मेरा तालाब सबसे बड़ा है, मगर मुझे अब एहसास हुआ कि मैं गलत था। कहानी का सार यही है कि हम अपनी धारणाओं की दुनिया में एक छोटे तालाब की तरह रहते हैं और सोचते हैं कि इस दुनिया से बेहतर और कुछ नहीं है। जब कोई बताता है कि इसके अलावा एक दूसरी दुनिया भी है, तो उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का खुशहाल जीवन जीने के लिए स्वस्थ होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो वो अपने साथ साथ अपने समाज तथा देश के विकास के बारे में भी सोच पाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यूथ पीस फाउंडेशन की टीम हेल्थ यानी स्वास्थ्य विषय पर नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। YPF ने अपने विभिन्न इनिशिएटिव्स को 3 भागों में बांट रखा है: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य। फिजिकल हेल्थ के तहत टीम द्वारा स्कूल्स में हेल्थ एंड हाइजीन कैंपेन यानी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के द्वारा विद्यार्थियों को हाथ धोने के सही तरीके के साथ साथ उनके विकास पर स्वच्छता के प्रभाव और उनके महत्व के विषय में बताया जाता है। इस इनिशिएटिव की शुरुआत साल 2018 में मिर्जापुर जिले से हुई और YPF के वॉलंटियर्स अभी तक कुल मिलाकर 250 से अधिक स्कूलों में कुल 25,000 बच्चों को इस हेल्थ एंड हाइजीन कैंपेन से लाभान्वित करते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान की सफल शुरुआत के बाद YPF ने स्कूल की बालिकाओं के लिए एक अहम अभियान बालिका स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के रूप में शुरू किया। फीमेल हाइजीन अवेयरनेस कैंपेन के तहत बालिकाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म के दौरान रखी जाने वाली स्वच्छता के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाती है। साथ ही सैनिटरी पैड्स का वितरण भी किया जाता है। इस अभियान के लिए कई स्कूलों से टीम को आमंत्रण भी प्राप्त हुए हैं। जब बात मानसिक स्वास्थ्य के सशक्तिकरण की आती है, तो टीम द्वारा वर्चुअल सेमिनार तथा वेबिनार का आयोजन किया जाता है। इन वर्चुअल इवेंट्स के द्वारा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज तथा
कॉरपोरेट्स में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त करने के लिए एमिनेंट स्पीकर्स जैसे श्री प्रेम रावत जी के मानवता व शांति के संदेश पर आधारित वीडियोस की मदद ली जाती है। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो। YPF टीम स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं में वृक्षरोपण कार्यक्रमों के साथ साथ वृक्षरोपण और जल संरक्षण के महत्व के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रयासरत है। इन इनिशिएटिव्स के साथ साथ YPF टीम ने कोविड-19 रिलीफ कैंपेन के तहत 10 राज्यों के 18 शहरों में 60,000 से अधिक डबल लेयर्ड वॉशेबल मास्क्स कोरोना वॉरियर्स तथा जरूरतमंदों के लिए वितरित किए। इनमें कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रशासन, नगर निगम, अस्पताल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तथा अन्य संस्थान शामिल हैं। हेल्थ टिप्स वेबिनार्स की मदद से लोगों को कोविड-19, पोस्ट कोविड, वैक्सीनेशन तथा हेल्दी लाइफस्टाइल के विषय में एमिनेंट डॉक्टर्स द्वारा सही तथा महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। YPF टीम सदैव प्रयासरत है कि इन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मानवता तथा शांति की संस्कृति का विकास हो पाए तथा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ पाए। प्रेम रावत जी एक लेखक, मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वक्ता हैं। उन्हें हर साल 120 से भी अधिक आयोजनों में बिजनेस ऑफ लाइफ, बिलियन रीजंस फॉर पीस, शांति संभव है जैसे विषयों पर कई उल्लेखनीय संस्थानों और मंचों जैसे कि यूरोपीय संसद, संयुक्त राष्ट्र, इतालवी सीनेट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, IIM अहमदाबाद, ISB हैदराबाद, इन्फोसिस, RML अस्पताल दिल्ली, IIT दिल्ली में अपना संदेश प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। The title of Ambassador of Peace. हर आयु, वर्ग और संस्कृति के लोगों को प्रेरित करने की विशेष प्रतिभा के कारण कई सरकारी व शैक्षणिक संस्थानों ने उन्हें शांति दूत की महान उपाधि से सम्मानित किया है। इस महान कार्य के सम्मान में उन्हें दुनिया भर में 20 से अधिक शहरों की चाबियां मिली हैं और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें एशिया पैसिफिक ब्रांड लॉरिएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले चौथे व्यक्ति हैं। उनके अलावा ये पुरस्कार स्वर्गीय नेल्सन मंडेला व हिलेरी क्लिंटन को भी दिया गया है। 2001 में प्रेम रावत जी ने भोजन, पानी और शांति की मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द प्रेम रावत फाउंडेशन संस्था की स्थापना की। प्रेम रावत फाउंडेशन एक अनोखा प्रयास है जो रांची, नेपाल और घाना में बच्चों व बीमार लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है। TPRF कई संस्थानों, विश्वविद्यालयों, जेलों व सैन्य और अर्ध सैन्य व्यक्तियों के लिए शांति कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इस शांति कार्यक्रम में कई सत्र हैं, जो कि दुनिया भर में आयोजित हुए प्रेम रावत जी के कार्यक्रमों के अंशों पर आधारित हैं। ये सत्र प्रत्येक प्रतिभागी को व्यक्तिगत शांति, प्रशंसा, गरिमा, आत्म जागरूकता, स्पष्टता, आशा और संतोष के बारे में और जानने में मदद करते हैं। ये सत्र सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा वे अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आवश्यक अपने अंदर स्थित आत्मबल के बारे में सीखते हैं। हेलो प्रेम रावत जी, मेरा नाम अंकिता है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम को बहुत बार सुना है और इतनी बार सुनने के बाद मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। लोग जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं सिर्फ सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है दैट इज़ टू ओनली अचीव सक्सेस। एट वंस लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं पर तब भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, दे आर ऑलवेज डिससैटिस्फाइड। कई लोग होते हैं कि सक्सेस नहीं मिलती तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सेटिस्फैक्शन मतलब हमें ज़िंदगी में ऐसी कौन सी और कब
ऐसी सक्सेस मिलेगी जिसमें हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहेंगे। 4 चीज़ें किसी भी मनुष्य के जीवन में स्थापित हो जाए तो सारा रुख बदल जाए। अब मैं ये 4 चीज़ों के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे स्केल में नहीं है, जो हम लाइन बनाते हैं उसमें नहीं है जी। और लाइन हो या ना हो, आप अमीर हों या ना हों, आप सक्सेसफुल हों या ना हों, इससे कोई मायने नहीं रखता। ये आपकी 4 निजी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि मनुष्य अपने आप को जाने। दूसरा, उसके जीवन में आभार होना चाहिए। आभार तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे को, जिसने शैतानी की है, जिसको आप डांटना चाहते हैं, डांटने से पहले आप ये सोचें कि ये जो बच्चा है आपका, आपके जीवन में है, क्या आपके हृदय में इसके प्रति आभार है या नहीं? बच्चे के प्रति Are you thankful for your child? किसी से आप लड़ने जा रहे हैं, आप भी जीवित हैं, वो भी जीवित है, कि आपके जीवन में आपके जीने का आभार, इसका अनुभव करते हैं या नहीं? आभार, टू बी थैंकफुल इस जीवन के अंदर। तीसरी चीज है कि आप अपने जीवन में असफलता को कभी स्वीकार न करें। बिल्कुल। आप अपने जीवन में असफलता को कभी स्वीकार न करें। असफलता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कभी असफल ना हो जी, नहीं, आप असफल तो होंगे, सफल भी होंगे, असफल भी होंगे, परंतु जब आप असफल हों तो उस असफलता को कभी स्वीकार न करें। उदाहरण देता हूं मैं, जब आप सभी लोग, सारे श्रोता, जब आप बच्चे थे और आपने चलना सीखा तो आप खड़े हुए, सबसे पहले खड़े हुए, फिर आपने थोड़े हिल करके कदम लिए और आप गिर गए, असफल हुए, तो आप बैठ गए, फिर से फिर खड़े हुए। तो आपके अंदर एक समय था कि ऐसी प्रेरणा थी कि असफल होते हुए भी आपने असफलता को कभी स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। अब फिर खड़े हुए और फिर खड़े हुए और फिर खड़े हुए और फिर खड़े हुए और एक दिन आपने चलना सीख लिया। बिल्कुल। जब आपने बाइसिकल चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, आप गिरे, पर आपने कभी उस असफलता को स्वीकार नहीं किया। तो ये सफल होना और असफल होना अपने में एक बात है और उस असफलता को स्वीकार करना अपने में दूसरी बात है। और आप अपने जीवन के अंदर असफलता को स्वीकार न करें। बिल्कुल। और चौथी चीज जी, आपके बारे में कोई क्या सोचता है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात बोली। तो ये 4 चीजें अगर मनुष्य के जीवन में हो जाएं, यही नहीं हो पाता। यही कोई नहीं हो आपके पाता। बारे में क्या सोचता है, हमारा आधा से ज्यादा वक्त इससे इसी बहुत में निकल फर्क जाता है कि पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वो आप सोच रहे हैं, और जो आपको मालूम है वो उसको नहीं मालूम है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बिल्कुल। तो वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है किस फिल्म को देखने जाएं, क्या खाएं, आपके बारे में थोड़ी सोच रहा है। वो अपने अपने सोच में मस्त है। मस्त है, बिल्कुल। परंतु आप बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जबकि आपको नहीं मालूम कि वो नहीं सोच रहा है। परंतु फिर भी क्योंकि आप हैं, आप कह रहे हैं अच्छा मैं ये सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा, कि मैं होता तो मैं ये सोचता। बस ये सब कुछ हो नहीं रहा है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है आपके दिमाग में कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। परंतु ये सारी चीज़ें दरअसल में नहीं होती। नहीं हो रही। सफलता की जो लाइन है, जो दर्जा है, वो हमसे शुरू होना चाहिए, किसी और से नहीं। किसी और से नहीं। तो ये चीज़ें अगर हम ज़रा ध्यान में रखें और अपने हृदय में हमेशा आभार, हर एक चीज़ के लिए, हमारे माताएं हैं, हमारे पिता हैं,
हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, अपने जीवन में जो कुछ है, जो कुछ नहीं है नहीं, जो कुछ है उसके लिए आभार है या नहीं? ये बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर आप गुब्बारे में फूंक मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, आपको अच्छी तरीके से मालूम उस गुब्बारे के साथ क्या होगा। सोसाइटी दो आंसू बहाने के लिए तो तैयार है, पर इस समस्या के बारे में कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सक्सेस की फूंक ऐसी मार दी है लोगों के पीछे, ऐसी, और उन बच्चों के पीछे शुरुआत से, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है। इसका जब आप कह रहे हैं कि तुझे कुछ बनना है, तो उसका तो एक बात तो स्पष्ट होगी उसके दिमाग में कि मैं कुछ हूं नहीं। तो जब ये बात किसी बच्चे के दिमाग में ये स्पष्ट हो जाती है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे को कुछ बनना है, तो जब वो चीज जो मेरे को बनने के लिए चाहिए वो खत्म हो गई, तो मैं भी खत्म हो गई। ये बीमारी बच्चों की नहीं है, ये बीमारी हमारी सोसाइटी की बनाई हुई है। और जब एक भी बच्चा अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए मजबूर होता है, तो ये तो वेकअप कॉल है सारी सोसाइटी के लिए, और न ही सिर्फ हिंदुस्तान की सोसाइटी के लिए, सारे संसार की सोसाइटी के लिए। बच्चों का काम खुदकुशी करना नहीं है, बच्चों का काम है इस जीवन को एंजॉय करना, उनको प्रेरित करना इस जीवन के बारे में जो वो बचपना खो चुके हैं बुजुर्ग लोग। ये तो उल्टी गंगा बह रही है यहां। तो सक्सेस 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 सक्सेस, और मैं सबसे कहता हूं तुम पहले से ही सक्सेसफुल हो। ये चीजें तुमको सक्सेसफुल नहीं बनाएंगी। तुम्हारा सक्सेस तुमसे शुरू होता है, और तुम्हारा सक्सेस एक फूल के माफिक है, एक फूल के माफिक है, जिसको पानी दो अपने आप खिलेगा। उसकी पंक्तियों को खींचने से फूल नहीं खिलेगा, और चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उस फूल को खिलने दो। ये सक्सेस की बीमारी बहुत ही खराब है। सक्सेस तो पहले से ही है। जब जिस दिन आपने श्वास लिया, आप सक्सेसफुल हो गए, और जब तक आपके अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है, आप सक्सेसफुल हो। पर मां बाप है, तू मेरी बेटी है, और मैं तो ये कहूंगा आपसे, क्योंकि ये बड़ी निजी बात है मेरी, पर मेरे साथ ये हुआ, और मैंने साफ साफ कहा, मेरा कुछ भी हो, कुछ भी हो, बुरा समय आए, अच्छा समय आए, कुछ भी हो, बेटी तेरा मेरा जो संबंध है, तू भी प्रण कर, मैं भी प्रण करता हूं कि कुछ भी हो, हम इस संबंध को बदलने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी आए। तो ये कहां गया? मां, बेटी, बाप है, अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। अब वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी ये संघर्ष करे, तो उसके अंदर फूंक क्या मार रहा है?
उल्टी फूंक मारो सक्सेस पर। मेरे जैसा मत बनना, मेरे से ज्यादा मेहनत करना। मेहनत करने से नहीं, वो लोग सक्सेसफुल हैं जो इस सारी जिंदगी को दोनों हाथों से बटेरते हैं, समेटते हैं। वो करना नहीं सिखाया। आत्महत्या करने के लिए कितना अंधेरा चाहिए, कितना अंधेरा चाहिए, ये देखिए आप कि आदमी कोई, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि आदमी को जीने में और मरने में कोई अंतर नहीं आ रहा है। मतलब बत्ती इतनी बुझ गई है, इतना अंधेरा हो गया है कि वो मोमबत्ती जो जलनी चाहिए वो बुझ गई है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो मोमबत्ती कभी ना बुझे। तो ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, और एक बच्चे का आत्महत्या करना बहुत ज्यादा है। एक का भी नहीं होना चाहिए। ये उम्र नहीं है उन चीजों की, अंधेरे की उम्र नहीं है, ये उजाले की उम्र है। और अगर जिस सोसाइटी में ये हो रहा है तो ये समझिए कि उस सोसाइटी में भी मोमबत्तियां बुझ रही हैं। किसी के पास वो मोमबत्ती जलाने के लिए जली हुई मोमबत्ती नहीं है। कितना जरूरी है कि जलती हुई मोमबत्ती हो ताकि और लोग भी उससे जला सकें। और ये बहुत ही जरूरी बात है कि जब देखिए, आशा एक ऐसी चीज है कि जब आशा हमारी जिंदगी से चली जाती है, अंधेरा बहुत गंभीर हो जाता है। और आशा हमारी जिंदगी से कभी नहीं जानी चाहिए। आशा की हमको जरूरत है, क्योंकि जब आशा चली जाती है तो निराशा बैठ जाती है। जब निराशा बैठ जाती है तो अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा हो जाता है तो फिर दिखाई नहीं देता है कहाँ जा रहे हैं। और ऐसी ठोकर कि जब जिंदगी और अंधेरे में भी कोई अंतर नहीं दिखाई देता है तो फिर सब कुछ खत्म। देखिए, ये जो बातें हैं, शांति की बातें हैं और अशांति की जो बातें हैं, दोनों ही, इसके बीज बहुत पहले पड़ते हैं। तब जाकर के ये जब हम बड़े होते हैं तब ये फलना फूलना शुरू करते हैं। तो अशांति के बीज तो हम डाल देते हैं, पर शांति के बीज नहीं पड़ते हैं। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि छोटे छोटे बच्चों तक भी ये बात पहुँचे कि शांति तुम्हारे अंदर